तो देखिए इस वीडियो में चैप्टर 1 के 40 से लेके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए 40वां जो प्रश्न है इसमें हमारे पास दिया हुआ है a की घात x बराबर b और b की घात y बराबर दिया हुआ है a। तो हमें यह प्रूफ करना है कि x y बराबर 1 होगा। तो जो यहाँ पर a की घात x बराबर b दिया हुआ है तो इसको समीकरण मान लें 1, और जो यहाँ पर b की घात y बराबर a दिया हुआ है तो इसको समीकरण मान लें 2, और हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिए इन समीकरणों की सहायता से x बराबर y 1 जब सिद्ध हो पाएगा जब यहाँ से a और b हट जाए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए a की घात x बराबर b दिया हुआ है, मतलब b का मान a की घात x है। ठीक है, तो हम इस b की जगह पर लिख सकते हैं a की घात x। तो इधर भी a हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा, तो इस a से यह a कट जाएगा। या हम समीकरण 2 से जो a का मान है वह समीकरण 1 में रख सकते हैं, क्योंकि जो a का मान है वह है b की घात y। तो इस a की जगह पर समीकरण 1 में इस a की जगह पर हम लिख सकते हैं b की घात y। तो इधर भी b है, इधर भी b है, तो इस b से यह b कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम चाहें तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखकर हम x और y प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि b का मान a की घात x दिया हुआ है समीकरण 1 में। ठीक है, तो इस b की जगह पर लिखेंगे a की घात x, और देखिए यहाँ इस b की घात y ऑलरेडी है तो इसको ब्रैकेट में रखकर y बाहर कर दिया गया, और बराबर में इधर है a। और हम जानते हैं कि जब a की घात m हो और बाहर भी घात मान लेते हैं कि n है, तो अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है, तो यह हो जाएगा a की घात m n। तो इसी प्रकार x और y की गुणा हो जाएगी, क्योंकि अंदर घात है x और बाहर घात है y, तो यह हो जाएगा a की घात x y, और बराबर में इधर है। अब देखिए यदि हम घातों की तुलना करें तो a से a कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a की घात x y है जबकि यहाँ पर a की घात 1 है, क्योंकि प्रत्येक संख्या की घात 1 होती है जब वहाँ पर घात कोई ना दी हुई हो। जैसे 5 है तो इस 5 की घात भी 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर, या डायरेक्ट कर सकते हैं कि a से a कट जाएगा, तो घातों में यहाँ पर बचेगा x y और इधर घात बचेगी 1, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि x y बराबर 1। तो इस प्रकार से यह हो गया प्रूव्ड। अब देखिए इस 41वें सवाल में a का मान दिया हुआ है x y की घात p-1, b का मान दिया हुआ है x y की घात q-1 और c का मान दिया हुआ है x y की घात r-1। तो हमें सिद्ध करना है कि a की घात q-r, b की घात r-p, c की घात p-q बराबर 1। मतलब इसको हल करके हमें 1 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो चूंकि हमारे पास a b c का मान दिया हुआ है, तो जो ये मान दिए हुए हैं तो उन मानों को हम इस बाएं पक्ष में यदि a b c की जगह पर रख दें और फिर इसको हल करें तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्ध करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेते हैं, तो चूंकि हमारे पास ABC लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है पहले तो वह नोट कर लें, और अब इन ABC के मान जो हमारे पास दिए हुए हैं उन मानों को इसमें रख दें। ठीक है, तो इस a का मान जो हमारे पास है वह रख दें, जो कि है x y की घात p-1। और देखिए यहाँ पर a की घात q-r ऑलरेडी है, और जो यहाँ हमने मान रखा है यह सिर्फ a का रखा है। ठीक है, तो इस a की जगह पर तो इतना रख दिया गया, और बाहर घात है q-r, तो इसको ब्रैकेट में रखकर इसकी घात लगा दें q-r। इसी प्रकार जो b का मान है वह यहाँ पर नोट कर लें। तो अब इसको हल कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास x y है और यहाँ पर घात बाहर है 3, तो जो यह घात 3 है तो यह x पर भी है और y पर भी है। इसी प्रकार जो यहाँ पर यह घात q-r है तो यह x पर भी है और y पर भी है। ठीक है, तो x की घात क्या हो जाएगी q-r,
और y की घात यहाँ पर देखिए p-1 ऑलरेडी है, तो p-1 जैसे यहाँ पर यदि y की घात 2 होती, ठीक है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 3 और y की घात हो जाएगी 2×3 6, क्योंकि अंदर घात है 2 बाहर घात है 3, तो y की घात हो जाएगी 6। इसी प्रकार y की घात p-1 है और बाहर घात है q-r, तो p-1 और q-r की गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें x की घात है r-p और y की घात हो जाएगी q-1 इंटू r-p। फिर इसी प्रकार इस x की घात है p-q और y की घात हो जाएगी r-1 इंटू p-q। और जैसा कि हम जानते हैं कि x y जो यहाँ पर हैं ये सारे x y गुणे में हैं और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x की घात है 5 गुणे x की घात है 3 गुणे x की घात है 4, तो x की घात कितनी हो जाएगी, इन सभी घातों को हम जोड़ देंगे, जैसे 5 + 3 + 4, तो यह हो जाएगा x की घात 5 3 8 4 12। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर ये x की घातें हैं ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सारे x गुणे में हैं और सारे y भी गुणे में हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की घात q-r और इसमें घात जुड़ जाएगी इस वाले x की जो कि है r-p, और फिर इस x की घात भी इसमें जोड़ दें जो कि है p-q। सेम इसी प्रकार y की घातें भी जुड़ जाएंगी क्योंकि y भी गुणे में है, तो y की घात क्या हो जाएगी, p-1 इंटू q-r में जोड़ेंगे हम इस घात को और इस घात को। तो जोड़ने से पहले हम पहले तो इनका ब्रैकेट खोल लें, अर्थात इनकी गुणा करा लें, ठीक है। पहले इस घात का, फिर इस घात का, फिर इस घात का, तो इन तीनों घातों का पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे फिर इन घातों को जोड़ेंगे, या एक ही लाइन में ब्रैकेट भी खोल लें और जोड़ भी लें। तो चलिए हम गुणा कराते हुए इन घातों को जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने के लिए पहले तो p की गुणा इन दोनों में होगी, फिर 1 की गुणा इन दोनों में होगी, तब जाके ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है। तो p की गुणा पहले हम q में कराएंगे तो यह हो जाएगा pq, और फिर p की गुणा r से कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का pr, फिर 1 की गुणा q में कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा q, फिर 1 की गुणा r में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा r। तो यह तो हुई पहले वाली y की घात। अब इसमें हमें इस दूसरी वाली जो y की घात है इसको जोड़ देना है, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट भी खोल लें। तो q की गुणा r से कराएंगे तो यह हो जाएगा qr, फिर q की गुणा p से भी कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा pq या qp, फिर माइनस के 1 की गुणा r से कराएंगे तो माइनस का r, फिर माइनस के 1 की गुणा p से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। तो यह भी ब्रैकेट खुल गया। अब इस वाले y की घात भी जोड़ लें तो प्लस, तो r की गुणा p से कराएंगे तो यह हो जाएगा pr, फिर r की गुणा q से कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस qr, फिर माइनस 1 की गुणा p में कराएंगे तो माइनस का p, और फिर माइनस 1 की गुणा माइनस के q से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस q व कम q। तो अब देखिए जो x की घात है इनको जोड़ घटा लें, फिर y की घात भी जोड़ घटा लें, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई भी एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, जैसे मान लेते हैं कि 5 यह माइनस का है और यह 5 प्लस का है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो q है यह प्लस का है जबकि यहाँ पर q माइनस का है, तो इससे यह घट जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से काट सकते हैं, तो q से q कट जाएगा मतलब 0 बचेगा, ठीक है। काटने का मतलब यहाँ पर हम घटा रहे हैं। फिर r से r घट जाएगा क्योंकि माइनस का यह r है, यह प्लस का r है, तो इस r से यह r कट जाएगा, इस p से यह p कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस माइनस के हैं। इसी प्रकार y में देखिए प्लस का pq है, यहाँ पर माइनस का pq है, तो इससे यह कट जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का pr है और यहाँ पर प्लस का pr है, तो इससे यह कट जाएगा। फिर माइनस का q है तो इस माइनस के q से यह प्लस का q कट जाएगा, फिर प्लस के r से यह माइनस का r कट जाएगा, फिर प्लस का q r से यह माइनस का q r कट जाएगा, फिर प्लस के p से यह माइनस का p कट जाएगा।
तो यहाँ पर x की घात कितनी बची 0, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कट गया तो x की घात 0 और y की घात भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ घट गया। तो x की घात भी 0 है, y की घात भी 0 है, और जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। तो बराबर में हो जाएगा 1, क्योंकि x की घात 0 का मान रखें तो 1 आएगा। फिर इनके बीच में गुणे का संबंध है तो गुणे y की घात 0 का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे, तो 1 1 की गुणा कराएंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें सिद्ध भी करना था कि इसको हल करने पर दिखाइए कि इसका मान 1 होगा। तो देखिए इसका मान 1 आ गया, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, मतलब जो यह लेफ्ट हैंड साइड हमारा था यह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 42वें सवाल में x की घात y बराबर y की घात x दिया हुआ है और x बराबर 2y दिया हुआ है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास इस प्रश्न में 2 शर्तें दी हुई हैं, x की घात y बराबर y की घात x। तो इस शर्त को समीकरण 1 मान लें, और जो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 2y, तो इस शर्त को समीकरण 2 मान लें। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से जो यहाँ पर x की घात y बराबर y की घात x दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर यह x की घात y है इस समीकरण 1 में, तो इस घात y को हम उठाकर इधर रख दें ताकि इधर सिर्फ x रह सके, और इस x का मान हम यहाँ पर 2y रख देंगे। ठीक है, तो देखिए घातों का पक्षांतर करने का नियम क्या है, जैसे यहाँ पर यदि x की घात 2 है, ठीक है, और इधर है y, तो यदि इस घात को उठाकर हम इधर रखना चाहते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट y। ठीक है, जब यह स्क्वायर उठकर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। और यदि इस अंडर रूट को नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y की घात 1 बटे उतना जितना कि इधर घात है। ठीक है, तो 1 बटे हो जाएगा 2। यदि यही घात यहाँ पर होती कि x की घात 5 बराबर y, तो x बराबर क्या होता, या तो हम y का पंचम मूल इस प्रकार से करते, ठीक है, और यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता y की घात 1 बटे उतना जितना कि इधर घात है, तो 1 बटे हो जाएगा 5। ठीक है, और यदि इधर घात पहले से है, मान लेते हैं कि x की घात 5 है और इधर y की घात 2 है, तब x बराबर क्या हो जाता y की घात 2 बटे 5। ठीक है, जब इधर घात नहीं होती है तो 1 बटे उतना रखते हैं जितना इधर घात हो, और यदि इधर पहले से कोई घात है तो उतने बटे उतना जितना कि इधर घात है। ठीक है, तो यदि हम इस y को उठाकर इधर रखें तो इधर रह जाएगा सिर्फ x, और y की घात कितनी हो जाएगी, इधर घात x पहले से है तो x बटा हो जाएगा यह घात y। ठीक है, और यदि इधर x घात नहीं होता तो 1 बटे y बन जाता, लेकिन यहाँ पर x घात पहले से है तो यह हो जाएगा x बटा y। अब देखिए इसमें 2 बार x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और x का मान हमारे समीकरण 2 में दिया हुआ है कि x का मान है 2y। तो हम इस x की जगह पर लिखेंगे 2y बराबर y की घात x बटा y। तो इस x की जगह पर भी हम लिखेंगे 2y और बटे में है y। तो चूंकि यह 2y बटे y लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस y से इस y को हम काट सकते हैं, तो इस y से यह y कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 2y बचेगा और बराबर इधर बचेगा y की घात 2, क्योंकि y से y कट गया, सिर्फ बचा 2, तो y की घात 2। तो क्या हो जाएगा, इधर है 2y और यदि इस y स्क्वायर को उठाकर इधर लाएं तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 0। या हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 2y बराबर 0। और यदि शुरुआत पर माइनस नहीं रखना चाहते हैं तो हम प्रत्येक पद का हम चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो जो यहाँ पर यह माइनस का y है तो यह प्लस का y स्क्वायर बन जाएगा, जो प्लस का है 2y या माइनस का 2y बन जाएगा, बराबर इधर है 0। और इधर भी कोई यदि संख्या होती तो उसका भी साथ में हमें चिन्ह बदलना पड़ता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें y स्क्वायर माइनस का 2y बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो जब हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y और माइनस यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0। तो जैसा कि हम द्विघात समीकरण में सीखे हैं कि यदि जब हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 4 मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से आता है और बराबर में होता है 0, तब हम क्या लिखते हैं कि जब x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तथा जब x प्लस 4 बराबर 0 तब x बराबर प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं, 2 और माइनस का 4। सेम यहाँ पर भी देखें हमारे पास y के 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि y माइनस 2 को यदि इधर उठाकर लाएंगे तो 0 बटे y माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक y का मान आ जाएगा 0, और जब y माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो दूसरा मान y का हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर x के मान 2 आ गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही x का मान सही होगा। ठीक है, तो देखिए यदि y का मान हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 0 बराबर इस y का मान फिर 0 रखेंगे तो 0 की घात x, तो x की घात 0 होगा तो इसका मान तो 1 आएगा, लेकिन 0 की घात x होगा तो इसका मान 0 होगा। तो चूंकि ये दोनों पक्ष बराबर तो हैं नहीं, इसलिए x का मान 0 तो हमारा होगा नहीं, तो इसको डाल देंगे अग्राह्य में। अतः जो y का मान आएगा वह आएगा 2। तो y का मान तो हमें प्राप्त हो गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें x और y दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण किसी में भी रख दें, तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। तो जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुणे इस y की जगह पर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। अतः x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 43वें सवाल में कह रहा है कि यदि a की घात x बराबर m, a की घात y बराबर n और a स्क्वायर बराबर m की घात y, n की घात x और सबकी घात है z, तो हमें सिद्ध करना है कि x y z बराबर 1। तो देखिए जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसमें हमारे पास x y z दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर a m n है, पहले तो हमें इसको हटाना होगा ताकि यहाँ पर सिर्फ x y z रह सके। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि जो a स्क्वायर है वह बराबर है m की घात y, n की घात x और सबकी घात z। तो इस मान से हमें यहाँ से a m n इन सबको हमें यहाँ से हटाना होगा ताकि यहाँ पर सिर्फ y, x और z रह सके। तो देखिए यदि m और n का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो इधर a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि m का मान a के पदों में है, n का भी मान a के पदों में है और इधर a ऑलरेडी है, तो इस वाले a से इधर के दोनों a कट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ x y z रह जाएगा। तो वही चीज लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर इस m का मान रखेंगे a की घात x, तो m की जगह पर तो यह लिख दिया गया और यहाँ पर घात y ऑलरेडी है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m की घात y है और m का मान हमने रखा है a की घात x। ठीक है, तो m की जगह पर यह रख दिया गया और y घात बाहर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा a की घात एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि जो n है तो n का मान है a की घात y, तो n की जगह पर लिखेंगे a की घात y और यहाँ पर घात x ऑलरेडी है, तो यह भी हो जाएगा a की घात एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि x और y की गुणा हो जाएगी और इन सब की घात बाहर ऑलरेडी z है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब हम जानते हैं कि जो यह घात z है इस वाले a पर भी है और इस वाले a पर भी है, तो क्या हो जाएगा a की घात एक्स वाई z गुणा हो जाएगी, फिर a की घात एक्स वाई z, और चूंकि यह a गुणे में है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं कि a की घात एक्स वाई z प्लस एक्स वाई z, या अब जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a की घात एक्स वाई z
फिर लिखेंगे प्लस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2xyz। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास a आ गया आधार में, तो जब दोनों पक्षों में आधार बराबर होता है तो वह आधार कट जाता है। तो इस a से यह a कट जाएगा। जब घातों की तुलना करेंगे तो इधर घात बचेगी 2 और इधर घात बचेगी 2xyz। तो इसको हम इधर रख सकते हैं 2xyz और इस 2 को हम इधर रख सकते हैं। तो खाली xyz बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर ऑलरेडी है, और यह 2 जो है गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा। तो xyz बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 कम 2 हो जाएगा। और हमें सिद्ध भी यही करना था कि xyz का मान 1 है। तो देखिए xyz का मान हमें 1 प्राप्त हो चुका है। अतः यह हो गया प्रूव्ड।